अपनी कई वीडियो में कहता हूँ कि कैलोरीज़ से ही सारा वेट गेन और लॉस जुड़ा है। मतलब कि अगर तुम अपनी कैलोरीज़ को पूरा रखोगे, मतलब सरप्लस में रखोगे, तो तुम्हारा वेट बढ़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि मैं तुम्हें थ्योरी तो बता देता हूँ, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज़ें वर्क करेंगी, लाइक हम लोग ऑलमोस्ट सिमिलर ही मतलब मोस्ट ऑफ द लोग मिडिल क्लास हैं, टीनेजर हैं, जो ऐसी वीडियोस देखते हैं। तो वैसे सॉल्यूशन नहीं देता हूँ जो एक्चुअल में उन्हें हेल्प करें। तो मैंने जो खुद अपनाया था बल्क करने के लिए, इस वीडियो में मैं तुम्हें वही चीज़ बताने वाला हूँ कि कैसे तुम उन टिप्स को यूज़ करके, जो ट्रिक्स मैंने लगाई थी बजट में, एंड जो बजट में फूड है, डाइट है, उसे इस्तेमाल करके, उसे खाकर अपने वेट को बढ़ा सकते हो। शुरू करते हैं सबसे पहली टिप से। देखो, सबसे पहली टिप ये होने वाली है कि अपनी मील फ्रीक्वेंसी को तुम्हें बढ़ाना होगा। मील फ्रीक्वेंसी क्या है? अपने दिन में तुम्हें कई बार खाना होगा। देखो, मेरे घर में मोस्टली ये कहते थे कि बार बार मुंह नहीं जुटरना चाहिए, बस एक बार खा लो, एक दो बार पेट भर के, बस हो गया काम। लेकिन थोड़ा साइंटिफिकली देखें ना, जितनी मील की फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ज़्यादा मील हम कंज्यूम करेंगे। मतलब कि तुम एक बार में उतना खाना नहीं खा सकते इतना तुम उसे दो बार में ब्रेक करके खा सकते हो। इवन और ज़्यादा खा लोगे फिर तुम। इसलिए मैं कह रहा हूँ बल्किंग करने के लिए ज़्यादा खाना इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कैलोरीज लेना। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि मील की डिवाइड करो। और अब बात करते हैं पहली मील की। देखो, मील तो नहीं, शुरुआत होगी पहले ब्रेकफास्ट से। अच्छे से फ्रेश होने के बाद ब्रेकफास्ट में सबसे पहले लेना है मिल्क, दूध। देखो, मैं चाय वाय पीने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें जो भी बेवरेज लेना है साथ में चाय कॉफ़ी वो ले सकते हो, लेकिन दूध ज़रूर ले लेना, क्योंकि दूध में एक तो न्यूट्रिशन बहुत अच्छी है, ऊपर से वो कैलोरीज भी अच्छी खासी दे देगा तुम्हें। एंड दूध के साथ तुम्हें एक चीज़ और ऐड करनी है, जो कि मैं वीडियो में तुम्हें बाद में बताऊँगा। इतना तुम्हारा ब्रेकफास्ट इनफ है। एंड अगली बात, आगे जब तुम स्कूल जाओगे उसमें तुम्हें लंच लेके जाना है। क्योंकि देखो, लंच लेके जाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मैंने पहले बता दिया, मील की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, जितने ज़्यादा मील लोगे तुम दिन में, उतना ही तुम्हारा बढ़िया रहेगा तुम्हारे कैलोरीज़ के लिए। लंच ले जाने के लिए ले जाओगे, उसमें तुम जितनी तुम्हारी मैक्सिमम रोटी खा सकते हो, एवरेज ले रहा हूँ मैं, 2 रोटी ज़्यादातर लोग ले जाते हैं। तो उन दोनों रोटी पे अच्छे से घी लगा लो। घी क्यों? क्योंकि घी में होती हैं हाई कैलोरीज़ और अच्छे हेल्थी फैट्स, जो कि तुम्हारे ब्रेन और मतलब बॉडी फंक्शन में हेल्प भी करेंगे। एंड कैलोरीज़ की कैलोरीज़ मिल जाएंगी तुम्हें। जो भी सब्जी है तुम उसे ले जाओ। एंड स्कूल्स में खाने के बाद जब तुम घर आओगे ऑलमोस्ट 2-3 बजे, इस मील को तुम्हें अपने टोटल पूरे दिन की मील में सबसे ज़्यादा हैवी रखने की कोशिश करनी है। मतलब मैं अपने उस पर बता रहा हूँ एक्सपीरियंस पे, क्योंकि मैं इस मील को सबसे ज़्यादा हैवी रखता था। लेकिन अगर तुम्हें कोई और मील जो है हैवी सूट करती है तो उसे रख सकते हो। इसमें मैं 3 रोटी खाता था घी के साथ, जो भी घर पे सब्ज़ी बनी है वो। एंड अगली एक ऐड ऑन करता था, वो है अंडे। ऑलमोस्ट 5 अंडे की आमलेट बनाता था, वो ऐड करता था। अब देखो, 5 अंडे की आमलेट खाना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो कई लोगों के बिलीव्स भी होते हैं ना, कुछ लोग नहीं खा सकते, नहीं मानते वो। तो इसके लिए तुम रिप्लेस कर सकते हो क्या? या तो 50 से 100 ग्राम सोयाबीन ले लो, क्योंकि मैं प्रोटीन सोर्स ऐड करने की बात कर रहा हूँ मील में। या फिर पनीर ले लो, या फिर ले लो दही। ऐसा कुछ ले लो जो मतलब तुम्हें प्रोटीन दे दे अच्छे अमाउंट में। अब तुम्हें अगर प्रोटीन से बिल्कुल मतलब नहीं है, तुम्हें मतलब बस अपना वजन ही बढ़ाना है, तो फिर ले लो चने या फिर गलाई हुई दाल, ऐसा कुछ ऐड कर लो। या फिर जब तुम खाना खा लो अच्छे से पेट भर लो ऊपर तक, मतलब 3-4 रोटी जितनी ठूसी जाए तुम उतनी खा लो। जैसे मान लो तुम ट्रेनिंग कर रहे हो बहुत तगड़ी फेलियर तक, और खूब दबा के अपने आप को मतलब मेंटली टफ करके खूब ठूसना है, खाना है। रोटी की बात कर रहा हूँ मैं, रोटी सब्जी जो भी तुम्हारी है घर पे, चावल हैं वो भी हैं, जो भी तुम्हारा मील जो घर पे बनता है, इंडिया में मोस्टली रोटी सब्जी बनती है, चावल बनते हैं, वो खाने हैं। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? एक तो देखो अदर चीज़ें जो कि महंगी आती हैं, जिन पे ज़्यादा तुम्हें पैसे लगाने पड़ेंगे अपने, वो बच जाएंगे। ऊपर से तुम्हारा पेट जो है कैलोरीज इन घर की चीज़ से भर जाएगा, जिनके लिए तुम्हें पेमेंट नहीं करनी पड़ रही है। एंड उसके बाद तुम ऐड ऑन करो। एक बार पेट भर जाए उसके बाद, क्योंकि मोस्टली चीज़ें टेस्टी होती हैं ना बल्क में, जैसे कि पीनट बटर वगैरह, शेक्स वगैरह, पेट भर जाए उसके बाद 5-10 मिनट बाद तब खाओ, क्योंकि वो चीज़ें खाना आसान है कंपेयर टू अगर तुम अच्छी चीज़ें पहले खा लोगे ना, तो तुम्हें रोटी ऐसी चीज़ें जो कि तुम्हारी हैबिट बन चुकी है, ज़्यादा मन नहीं करता उन्हें खाने का, वो तुम नहीं खा पाओगे। तो ये एक हैक है जो मैं यूज़ करता हूँ। अगर तुम्हारी लाइफ में सिग्निफिकेंस इंप्रूवमेंट करे बल्किंग करने में, तो फिर ज़रूर ट्राई करो। एंड इस मील को हैवीएस्ट रखने के बाद तुम्हें शाम को 4 से 5 बजे करीब
एक स्नैक्स लेनी है, मतलब कि एक तरीके से ऐसा थोड़ा लाइट वाइट खाना, क्योंकि देखो मैं शाम को वर्कआउट करने जाता हूँ 6 बजे के आसपास, तो मैं एक तरीके से प्री वर्कआउट टाइप कुछ लेता हूँ। यानी कि या तो केले खा लो, या फिर गले हुए चने खा लो, या फिर उसके अंदर तुमने जो ड्राई फ्रूट गला के रखे होंगे, जो सोख कर रखे होंगे, वो खा लो। ऐसा कुछ ना कुछ तुम्हें रिप्लेसमेंट करते रहना होगा। क्यों? क्योंकि देखो एक ही चीज़ तुम रेगुलरली नहीं खा सकते। एक तो देखो थोड़ी पैसे की वाली बात है, और दूसरी चीज़ इंसान का मन बोर हो जाता है एक ही चीज़ को खाते खाते। इसलिए मैं तुम्हें रिप्लेसमेंट बता रहा हूँ। जैसे किसी दिन अंडे नहीं खा सकते तो किसी दिन केले खाए, केले नहीं तो सोयाबीन खाई, सोयाबीन नहीं खा सकते तो चने खाए, चने नहीं खाए तो दाल खा ली, दाल नहीं है तो फिर सत्तू खा लिया। कुछ लोग खा सकते हैं सत्तू, मतलब कई लोगों के घर पे होता है। सत्तू भी नहीं है तो फिर और जो मैं रिप्लेसमेंट दे रहा हूँ कि तुम ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, पीनट बटर खा सकते हो, मूंगफलियाँ खा सकते हो। मूंगफलियों में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। एंड देखो बजट के अंदर तुम्हें ऐसे ही कुछ ऑप्शन मिलेंगे। जब तुम्हारा बजट बढ़ेगा तो तुम्हें ऑप्शन ही ऑप्शन मिल जाएंगे। अभी बजट के अंदर जो मैं बता रहा हूँ उन पे फोकस करो। एंड एक चीज़ और, अगर तुम्हारे पास किसी दिन कुछ भी नहीं है इन चीज़ों में से घर पे जो मैंने बताई, तो तुम चावल ले लो, चावलों को उबालो पानी में, एंड जो भी चावल हैं या तो उनमें दूध मिला के पी लो या फिर चीनी डाल के ऐसे ही खा लो। इससे क्या होगा, तुम्हें फ्री कैलोरी मिल जाएंगी, तुम्हें भूखे पेट नहीं रहना होगा। कैलोरीज़ को, किसी भी मील को छोड़ो मत, स्ट्रिक्टली सीरियस हो जाओ हर मील को लेकर, क्योंकि सीरियस होगे तभी तुम्हारा बल्क होगा। एंड ये जो स्नैक टाइमिंग है, इसके बाद अगर तुम जो भी ट्रेनिंग करते हो वो करो, या फिर जो भी तुम कुछ करते हो वो करो, उसके बाद हम सीधे लेंगे डिनर। डिनर को भी तुम्हें लंच जितना हैवी करने की कोशिश करनी है। ऑलमोस्ट 7 से 8 बजे तक डिनर ले लेना, ताकि बाद में स्लीपिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। जो भी डिनर है उसे पहले तो अच्छे से खा लेना, खूब पेट भर लेना। उसके बाद वही हैक लगाना जो लंच में लगाया, कुछ भी पीनट बटर हो, कुछ भी, जो भी इतने सारे मैंने तुम्हें फूड बताया उनमें से कोई सा भी ऐड कर लेना खाने के लिए। और फिर उसके बाद एक बार दूध पी लेना, खाना खाने के बाद, डिनर करने के बाद आधे घंटे का गैप लेके, आधे पौन घंटे का, फिर उसके बाद दूध पी लेना। क्योंकि दूध में फिर से देखो बहुत ज़्यादा कैलोरी, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और अगली बात जो है, जब तुम डिनर कर लो पूरी तरीके से, उसके बाद आराम से सो जाना। हाँ, जो मैंने ब्रेकफास्ट में कहा था और मैं काफ़ी बार क्या कह रहा हूँ, सोखते चने या फिर गले हुए चने, गले हुए ड्राई फ्रूट्स, तुम्हें सोने से पहले उन्हें गला देना है। बस इतना काम कर देना, तुम्हारी मील की फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट 5 से 6 बार हो जाएगी। तुम्हारे मील में न्यूट्रिशन बढ़ जाएगा, प्रोटीन बढ़ जाएगा, दूध की वजह से, अंडों की वजह से, सोयाबीन की वजह से। एंड तुम्हारी कैलोरीज तो बहुत अच्छे से बढ़ जाएंगी। और अगर तुम्हें मुझे यकीन नहीं होता ना, मुझ पर यकीन नहीं होता क्योंकि मैंने कैलोरीज नहीं बताई हैं, तुम्हें कोई एग्जैक्ट अच्छे से ओट्स वगैरह नहीं बताए हैं खाने को, तो फिर तुम जो भी मैंने बताया प्लीज़ उसे 1 हफ़्ते तक ट्राई कर लो। सिर्फ 1 हफ़्ता, 7 दिन लगा के अपना वेट नाप लेना। एंड जो भी मैंने सब कुछ बताया उसे 1 हफ़्ते तक बहुत सीरियसनेस के साथ ट्राई करो। और अगर तुम्हारा वेट नहीं बढ़ता, मतलब 1-2 किलो भी नहीं बढ़ता, तो फिर ब्रदर यू हैव सम सीरियस इशू। इस चीज़ को तुम्हें फिर चेकअप वगैरह कराना पड़ेगा, वरना एवरेज नॉर्मल इंसान का आराम से बढ़ जाएगा अगर वो इस चीज़ को सीरियसनेस के साथ करता है तो। एंड आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि तुम्हारे लिए ये हेल्पफुल रहेगी।